मैं हारा जरूर हूं, पर हार नहीं मानी है। भाजपा के पूर्व विधायक और प्रत्याशी विरंची नारायण ने कहा कि हार के बाद भी हम जनता के बीच रहने का काम करेंगे। बोकारो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह से हार के बाद बोकारो के भाजपा के पूर्व विधायक और प्रत्याशी विरंची नारायण ने कहा कि हार के बाद भी हम जनता के बीच रहने का काम करेंगे और जो कमी रह गई है उस कमी को दूर करते हुए विकास को लेकर लगातार तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नाते हम जन मुद्दों को लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक अब जो भी वादा जनता से किए हैं उसे पूरा करे, चाहे वो विस्थापितों को हक दिलाने का मामला हो या पिंडरा जोड़ा को प्रखंड बनाने का मामला। उन्होंने जयराम फैक्टर को भी अपनी हार का कारण बताया। उन्होंने कहा कि वो भाजपा का ही वोट कटा। विरंची नारायण अपने सेक्टर 1 स्थित आवास में मीडिया से बात करते हुए उक्त बातें कही। कल बोकारो विधानसभा का मतदान संपन्न हुआ है और उसमें बोकारो की जनता ने अपना जनादेश दिया। जो जनादेश दिया मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, उसको सिरोधार्य करता हूँ और जिनकी जीत मिली उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बोकारो की जनता ने मुझे 1,26,231 मत दिए। वो मत नहीं, वो उनका अमूल्य आशीर्वाद है और मैं उनका चिर ऋणी हूँ, बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना भरपूर प्यार स्नेह मुझे दिया है। 7200 वोटों से मैं पिछड़ गया। 3601 वोट आते तो शायद परिणाम दूसरा रहता। मैंने अपने तरफ से पिछले 10 सालों में कोई कमी नहीं की, चाहे विकास की बात हो। मैंने शहर के लिए जो किया, शहर के लिए जो भी किया उससे गांव भी लाभान्वित होते। चाहे एयरपोर्ट की बात हो या मेडिकल कॉलेज के काम शुरू कराने की बात हो, टाउन हॉल बनाने की बात हो, गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, विस्थापित बंधुओं का मालिकाना हक दिलाने की बात हो, उनके जमीन के पर्चे का, जितना बन पड़ा 10 साल मैंने करने का काम किया। और मैं इस बात का गर्व करता हूं कि मेरे दामन में कोई दाग नहीं है। मैंने 2 रुपया किसी का ठगा नहीं इन 10 सालों में और मैंने कोई चंदे की राजनीति नहीं की। इस बात का मुझे बहुत गर्व है। मैं इस अवसर पर जो उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के हमारे जो विस्थापित भाई हैं, वहाँ भी मैंने पूरे मनोयोग से वहाँ की सेवा की, वहाँ का के लिए काम किया। लेकिन कुछ विषय ऐसे वहाँ के थे जिसमें वहाँ के जो विस्थापित बंधु हैं उनके नियोजन की बात। मैं आज भी कहता हूं कि एक विधायक सीधे तौर पर नियोजन दे नहीं सकता है कभी, और मैं कभी झूठ बोलकर वोट नहीं मांगता। मेरी शुभकामना है कि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक विस्थापित हमारे नौजवान भाई को स्टील प्लांट में नियोजन मिल जाएगा। लोग मुझसे दुखी थे कि मैंने 10 सालों में पंचायत का दर्जा नहीं दिला पाया। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। जीती हुई जनप्रतिनिधि को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उत्तरी विस्थापित क्षेत्र और दक्षिण विस्थापित क्षेत्र को मिलाकर पंचायती राज व्यवस्था वहां लागू कराएं। हमारी शुभकामना है। एक विपक्ष के नाते सकारात्मक सहयोग होगा, मैं उनको सहयोग करने के लिए भी तैयार हूं। मेरा और विस्थापित बंधुओं का जो संबंध है या ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता का संबंध है, वो भाईचारे का संबंध है। वो एक पारिवारिक संबंध मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, विस्थापित क्षेत्र से और जो पिंडरा जोरा मंडल है हमारा, या फिर जो मुफस्सिल मंडल है हमारा, अपेक्षाकृत थोड़े कम मत मिले मुझे। मैं फिर कह रहा हूँ कि तीनों मंडल से अगर 1500 वोट भी आ जाते तो परिणाम दूसरा रहता। तो ये तो
एक अलग सांत्वना देने की बात है, लेकिन मैं शुभकामनाएं देता हूँ नई प्रत्याशी, नई जो विधायक बनी है उनको। कि आपने कहा था कि पिंडराजोरा को प्रखंड बनाऊंगी, तो हमारी शुभकामनाएं कि आप पिंडराजोरा को प्रखंड बनाइए। जितना मुझसे मन पड़ेगा मैं वहाँ उनको प्रखंड बनाने के लिए भी सकारात्मक सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। मुझसे जो काम नहीं हो पाया मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरा करेंगी, और बोकारो की जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे 10 साल मैं उनके लिए खड़ा रहा हर सुख दुख में, बोकारो की जनता के, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के, हमारे एनडीए के एक एक कार्यकर्ता के, मैं वैसे ही उनके साथ खड़ा रहूँगा। लेस मात्र भी उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 साल का जो कार्यकाल है ये बोकारो के लिए शांति भरा हो, बोकारो में चारों तरफ शांति हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। और मैं इस अवसर पर आपके प्रेस मीडिया के मित्रों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सहयोग किया मेरा। जितना बन पड़ा पूरी ताकत के साथ आपने दिखाया, आपने लिखा। मैं आगे भी आपसे वैसे ही सहयोग की अपेक्षा करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। लगता है कि जो JKLM है, जयराम की पार्टी, बहुत जगह जो है बीजेपी का खेल बिगाड़ है। निश्चित रूप से सिर्फ बोकारो नहीं बल्कि मुझे लगता है कि झारखंड में कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पे JKLM का प्रभाव रहा, और हमारे यहाँ भी 38,000 से ज़्यादा मत उनको मिले हैं। तो मैं मानता हूँ कि इसमें जो मत थे वो हमारे भी मत थे। अधिकांश मत पिछली बार मुझे ही मिले थे, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मत हमारे हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर जनप्रतिनिधि कैसा चाहिए लोगों को। मैंने तो पूरी ईमानदारी से काम किया, मैंने किसी का ठगा नहीं, किसी से 2 रुपया चंदा नहीं लिया। मैंने विकास किया, सुख दुख में खड़ा रहा, शादी हो, जीनी मरनी हो, छठी हो, हर चीज़ में खड़ा रहा। तो मैं भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपने आप में क्या परिवर्तन करना है। आप पत्रकार मित्र भी मुझे सलाह दें, मैं अपने कार्यकर्ता मित्रों के साथ भी बैठूंगा, बात करूंगा कि मुझे और अपने आप में क्या परिवर्तन लाना। तो JKLM का एक निश्चित रूप से प्रभाव रहा है, नहीं तो जो 38,000 वोट उनको आए हैं, मुझे लग रहा था कि वो लगभग 15-20 हज़ार के आसपास वो आएंगे, और इस अनुरूप मैंने अपनी योजना बनाई।